हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट क्या आने वाला है हमारे नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, ये कार्ड भी है। So we have Justice, the Chariot, the Nine of Swords, the Queen of Cups, Nine of Cups, King of Pentacles, and the Six of Pentacles. I'm getting this energy of movement, action, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन, केमिस्ट्री जिसके साथ आप ये मूवमेंट या एक्शन कर रहे हो अपने लाइफ में। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप अपने आप को कुछ दे रहे हो। लाइक या तो आप अपने आप को आज समय दे रहे हो, अपने आप को आप कुछ तोहफा दे रहे हो। लाइक आप अपनी फेवरेट शॉप में जा रहे हो, आप अपना फेवरेट डिश बना रहे हो, आप अपना फेवरेट मूवी देख रहे हो। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप अपने आप को आप कुछ दे रहे हो जो आपको खुशी देता है, जो आपको बेटर फील करवाता है, जो आपको करने में अच्छा लगता है। ये कोई हॉबी हो सकता है, ये किसी टाइप का गेम्स, किसी टाइप का कहीं पे जाना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे कि मैंने कहा मूवी देखना या कुछ किताबें पढ़ना, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। बट ये चीज़ आप बिल्कुल अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी बना के अपने खुशी के लिए कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर यू, विच इज़ एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा ये एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस और एक मैं कहूँगी रिलीफ लेके आ रहा है। आपके टेंशन से, स्ट्रेस से आपको ये रिलीफ कर रहा है कुछ टाइम के लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि इमोशनली आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो या इमोशनली थोड़े से ब्लॉकेजेस का आप सामना कर सकते हो, स्पेशली आपके लव लाइफ में या आपके कनेक्शंस में, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या वट एवर, इन लॉज या आपके पार्टनर जिनके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो या जिन लोगों से आप डील करते हो रोज़, इन लोगों के साथ कुछ इमोशनल ट्रबल हो सकता है, किसी एक के साथ आपका हो, जिस वजह से आप थोड़े से इमोशनली स्टक महसूस कर सकते हो। आपको लग सकता है कि शायद मेरे इमोशंस में कमी है या शायद ये कनेक्शन परमानेंट नहीं है। आपके मन में काफ़ी सारे नेगेटिव सवाल उठ सकते हैं, नेगेटिव ख्याल उठ सकते हैं किसी के साथ आपका जो रिश्ता है उसके बारे में। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई सल्यूशन भी आपके पास है। आपको बस वो देखना है, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि वो रास्ता कौन सा है। ये नहीं है कि ये कनेक्शन एक एंड में आ गया है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या ये जो भी हुआ है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट, या ये पर्सन और आप बिल्कुल सेम पेज पे नहीं हो, या ये पर्सन ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, या बस आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। वट एवर दिस इज़, जो आज होगा या ऑलरेडी हो रहा है कुछ दिनों से, आई सी दैट आपके पास कुछ और तरीका भी है। यूनिवर्स आपको उसी तरीके पे फोकस करने के लिए बोल रही है। आप ये सोच रहे हो कि शायद ये मेरा और इस इंसान का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन आपके लाइफ में विलेन नहीं है, आप इस पर्सन के लाइफ में विलेन नहीं हो। सो इट्स देयर इज़ अ सोल्यूशन जो आप दोनों को ढूंढना है या आपको ढूंढना है खास करके। सो डोंट टेक स्ट्रेस या इस चीज़ को एज अ ट्रॉमा मत लो, इसे एज अ प्रॉब्लम देखो, जिस प्रॉब्लम का हल भी आपको मिलेगा, जिस प्रॉब्लम का हल आप खुद ही कर सकते हो। इसे एज अ प्रॉब्लम ट्रीट करो, इसे ट्रॉमा की तरह ट्रीट मत कीजिए, या इसे ये मत समझिए कि ये आपके लाइफ में एक ब्लैक स्पॉट है या आपके लाइफ का एक बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में भी समय ख़राब चल रहा है दोनों में, या इस रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। सोल्यूशन फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिनेंशियली आई सी फाइनली धीरे धीरे करके आप बैलेंस्ड महसूस करेंगे। सो अगर लास्ट के कुछ दिनों से या कुछ टाइम से अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल था
कि आप खुश नहीं थे अपने इनकम या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट से, या आपको लगता था कि आपको आप जितना मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से यू आर नॉट गेटिंग एनफ रिकॉग्निशन, एनफ रिवॉर्ड, तो आई सी दैट धीरे धीरे आपका वो गैप भी फिल हो रहा है। धीरे धीरे आप काइंड ऑफ चीज़ें लाइक मनी या फाइनेंस या अबंडेंस रिसीव कर रहे हो, एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड बिकॉज या तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे फाइनेंशियल ब्लेसिंग, या तो आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, या तो आप कुछ रेमेडी कर रहे थे मे बी जो काम आ रहा है आपके लिए। सो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, या फिर दिस इज़ समथिंग जो ये आपके मेहनत का फल है। लाइक आपको पता था कि आप ये डिज़र्व करते हो, आपको पता था कि आपको ये पैसा मिलने वाला है, आपको पता था कि किसी ने आपको वादा किया है, या मे बी ये कोई क्लाइंट है, समथिंग लाइक दैट। सो आई सी दैट आप कुछ रिसीव कर रहे हो, मनी अबंडेंस, या रिसीव करने वाले हो, वैसा कुछ न्यूज़ या इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाला है। दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रमोशन, दिस कुड ऑल्सो बी लाइक अ increase increment in something, I don't know, like it could be anything. So ये जो कुछ भी है, it's bringing a lot of stability into your life, ठीक है। so ये एक ही दिन में पूरा 100% stability नहीं लाएगा, but next 24 hours में आपको ये एहसास होगा that yes it's happening, ये स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ रहा है, इट्स वर्किंग, आप जो चाहते थे वो एक्चुअली रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग, यू नो। सो करियर पे फोकस करना बहुत ही अच्छा रहेगा इस 24 घंटे में, एंड इमोशनल ट्रबल मत लीजिएगा, इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स नॉट अ बैड लाइफ, इट्स जस्ट अ बैड डे, ये याद रखिएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड आई होप आपको ये हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।